फिर अभी हम सीखने जा रहे हैं चार्ट पैटर्न। सो बेसिकली कल किसी ने पूछा था कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है और वो ट्रेंड चेंज हो गया है या ट्रेंड चेंज होने वाला है, ये हमें कैसे पता पता हम कर सकते हैं। तो चार्ट पैटर्न इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स। एक होता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स और दूसरा होता है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। तो ये डिफरेंस क्या है इसमें। तो अगर अभी अप ट्रेंडिंग मार्केट है और अप ट्रेंडिंग में मार्केट होने के बाद उसको वापस ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज होता है जिसको हम फ्लैग बोलते हैं, और वो कंसोलिडेट करता है, वहां पे अक्यूमुलेट करता है प्राइस, और फिर वहां से ब्रेकआउट करता है। तो वी कैन से इट इज कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, मतलब जो प्रीवियस ट्रेंड था उसी को कंटिन्यू कर रहा है वो चार्ट पैटर्न, तो इसके लिए वो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। और अगर मार्केट ऊपर के साइड जा रहा है और फिर वो इन्वर्टेड हैमर हुआ या फिर डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर हुआ और फिर वापस से नीचे आ गया उसको ब्रेक डाउन करके, तो उसको रिवर्सल चार्ट पैटर्न बोलते हैं। मतलब ये चेंज ट्रेंड चेंज करने वाला जो चार्ट पैटर्न है उसको रिवर्सल चार्ट पैटर्न बोलते हैं। सो बेसिकली रिवर्सल जो चार्ट पैटर्न होता है दैट रिवर्सेस द एग्जिस्टिंग ट्रेंड। और फिर बेरिश और बुलिश दोनों रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स रहते हैं। बेरिश रिवर्सल पैटर्न इज हेड एंड शोल्डर रहता है, डबल टॉप रहता है, और बुलिश जो है वो रिवर्सल या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जिसको बोलते हैं, डबल बॉटम बोलते हैं और कप एंड हैंडल बोलते हैं। फिर कंटिन्यूएशन में एग्जिस्टिंग ट्रेंड इज लाइकली टू कंटिन्यू, ऐसे हमें पता चलता है जब फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न बनता है। तो ये हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, ये सारे चार्ट पैटर्न्स के हम लाइव में भी एग्जाम्पल्स देखेंगे, और अभी इनफैक्ट जो पीपीटी में थोड़े बहुत जो एग्जाम्पल्स बनाए हैं उनको भी हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि बेरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न जो है, जैसे मैंने बोला था कि ये रिवर्स करता है, जो करंट ट्रेंड है उसको चेंज करता है। तो प्रीवियसली ये अप ट्रेंड में था, फिर यहाँ पे रिवर्सल बना है और फिर यहाँ पे फिर बेरिश कंफर्मेशन आया और एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, तो इसको बेरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न बोलते हैं। लाइक यहाँ पे आप देखोगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बनता है। अभी हेड एंड शोल्डर पैटर्न में कैसा होता है, लेफ्ट शोल्डर बनता है, फिर हेड बनता है और राइट शोल्डर बनता है। सो बेसिकली हेड का जो ऊंचाई है ये लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर से बड़ा होता है, ऊपर होता है। और फिर जैसे ही ये नेकलाइन ब्रेक होती है, ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, जो लेफ्ट शोल्डर का जो लो होता है और राइट शोल्डर जहां से शुरू हुआ है वहां वहां का लो होता है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनती है और उसको जो ब्रेक डाउन करता है। तो इस सिनारियो में अप ट्रेंड चेंज होता है एक डाउन ट्रेंड में, इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। सो बेसिकली ये होता है हेड एंड शोल्डर, मतलब हेड ऊपर है, दो शोल्डर नीचे है, जैसा अपना बॉडी का स्ट्रक्चर है वैसा ही ये दिखने को दिखता है। तो दिस इज हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, फिर ये एक नेकलाइन थी, ट्रेंड लाइन जो थी वो ब्रेक हो गई और फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। फिर डबल टॉप या फॉल्स ब्रेकआउट, जैसे एम टाइप फॉर्मेशन जो होता है। सो बेसिकली ये क्या है, कल जैसे मैंने बोला था कि जो टेक्निकल एनालिसिस है इट इज नॉट साइंस, इट इज एन आर्ट। तो आपको आप अगर जितने सारे आप चार्ट्स देखोगे, जितना ज्यादा आप टाइम इसको दोगे ना, तो आपको ऐसे पैटर्न्स दिखना शुरू हो जाएंगे चार्ट में। और अभी भी आप अगर मतलब आज जाके आपको थोड़ा बहुत होमवर्क होगा कि ऐसे होगा कि आपको ये चार्ट पैटर्न्स ढूंढने हैं, चाहे कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे कोई भी आपका टाइम फ्रेम हो, लेकिन आपको यूजुअली ये चार्ट पैटर्न्स अगर आप ढूंढ पाए तो इट इज वेरी सिंपल। और एक बार आपके आंखों ने वो देखना शुरू कर दिया कि अरे यहाँ पे जैसे एम फॉर्मेशन हो रहा है, हेड एंड शोल्डर बन रहा है, तो इट विल इट विल बी वेरी इजी टू ट्रेड।
जैसे यहाँ पे एम काइंड ऑफ फॉर्मेशन हुआ है, डबल टॉप, यहाँ पे एक फर्स्ट टॉप बना है, अगेन वो सेम टॉप पे यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर आप बोल सकते हो, जो हमने कल सीखा था, इन्वर्टेड हैमर बना है। सो दिस इज एन कंफर्मेशन की ये वापस से इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है, और फिर यहाँ से प्राइस एक्शन नीचे आ रही है। तो इसके एक्चुअली चार्ट पैटर्न्स का यूज ये भी होता है कि आप इसके टारगेट्स भी आप निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एम जो बना हुआ है, ये डिस्टेंस उतना ही नीचे, यहाँ पे आप डी जो मार्क किया हुआ है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो एम फॉर्मेशन है यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, फिर उतना ही जो डिस्टेंस है, जितना एम का डिस्टेंस था उतना ही मेरा नीचे टारगेट आ सकता है। सो ये डबल टॉप कैंडल चार्ट पैटर्न है। अभी बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या होते हैं कि एक डाउन ट्रेंड था पहले, और फिर कुछ रिवर्सल चार्ट पैटर्न बना जो बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, और फिर वहां से एक अप ट्रेंड शुरू होता है। सो दिस इज बुलिश पैटर्न, चार्ट पैटर्न। जैसे यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, ये बराबर उल्टा है हेड एंड शोल्डर का। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्या है, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर और हेड। और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है, जैसे ये बाय सिग्नल है यहाँ पे, क्योंकि ये वाले कैंडल ने ये वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है, तो उतना ही डिस्टेंस, जितना मेरा हेड का डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस का आपको टारगेट मिल सकता है। सो ये हुआ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। फिर डबल बॉटम पैटर्न है, जहां पे इट इज अगेन रिवर्स ऑफ द एम पैटर्न, डबल टॉप का उल्टा है डबल बॉटम। डबल बॉटम में क्या होता है, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ पे अगेन सपोर्ट ले लिया, तो ये सेकंड बॉटम बन गया। जैसे ही डब्ल्यू पैटर्न बना और डब्ल्यू पैटर्न का जितना भी डिस्टेंस है, और फिर ब्रेकआउट कर लिया कैंडल ने, जैसे ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट कर रही है, तो जितना डिस्टेंस डब्ल्यू पैटर्न का है उतना ही डिस्टेंस आपको टारगेट कंसिडर करके आप चल सकते हो। सो दिस इज डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट। और उसको आप कंफर्म कैसे करोगे कि ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, एक वॉल्यूम जो है, तो वॉल्यूम अगर ज्यादा है ब्रेकआउट कैंडल का या ब्रेकडाउन कैंडल का, तो ये मोर मोर प्रोबेबिलिटी होती है उस चीज को कि वो चीज चलेगी। फिर ये यूजुअली इन्वेस्टर्स का या जो भी लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं, तो उनका ये बहुत ही पसंदीदा पैटर्न है, जिसको बोलते हैं कप एंड हैंडल, आपने शायद सुना भी होगा। तो व्हाट इज कप एंड हैंडल, इसका जो फॉर्मेशन, यूजुअली ये पैटर्न जो है वो हम बड़े टाइम फ्रेम्स के लिए देखते हैं, लाइक वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम के जो कप एंड हैंडल्स होते हैं वो बहुत अच्छे से चलते हैं। और ये लॉन्ग रन के लिए, मतलब जो जो भी हमारा लॉन्ग टर्म का गोल है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हम करते हैं, उसके लिए यूजुअली हम कप एंड हैंडल पैटर्न यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, कप जैसा शेप बनता है प्राइस का, और फिर एक हैंडल बनता है छोटा सा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इंडिया बुल्स वेंचर्स का कप बना हुआ है मंथली पे, फिर ये छोटा सा हैंडल बना हुआ है, ये कब बना, फिर आप इसको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करो, जैसे ये हैंडल बना, और ये जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया विथ गुड वॉल्यूम्स, आप देख पा रहे हो कि पूरे कप और हैंडल के फॉर्मेशन में इतना वॉल्यूम कभी भी नहीं था नीचे, जितना ये ब्रेकआउट होने के बाद बना है। और कैन यू सी कि उसने कहाँ से मुंह दिया है, मतलब ये अराउंड 50 रुपीज के आसपास का भी स्टॉक नहीं था जो 700 रुपया तक जाके पहुंचा। तो कप एंड हैंडल के जो टारगेट्स भी बनते हैं वो करीबन 7D 8D, मतलब 7 टाइम्स 8 टाइम्स ऐसे बनते हैं। ऑब्वियसली ये एकदम से शॉर्ट टाइम स्पैन में आपको नहीं मिलता है, इसको अचीव करने के लिए भी आपको पेशेंस चाहिए, कि ये अगर आप इतना रैली होल्ड करना चाहते हो तो आपको पेशेंस की जरूरत है, और आपके एंट्री एग्जिट्स भी डिसाइडेड होने चाहिए। लेकिन एटलीस्ट यू कैन टेक 2D या 3D, उतना तो टारगेट आप लेके ही चल सकते हो कप एंड हैंडल के पैटर्न में। इवन हम मैं कप एंड हैंडल का भी एग्जांपल आपको दिखाऊंगी ट्रेडिंग व्यू में।
फिर जैसे मैंने बात किया था कि ये अभी तक जो हमने देखे हैं वो सारे रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स थे। अभी हम डिस्कस करेंगे जो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ से मूव हुआ जुबिलेंट फूड का, फिर कंसोलिडेशन में गया, साइडवेज मूव हुआ, इसको बोलते हैं फ्लैग। और जहां से मूव हुआ है उसको बोलते हैं पोल। तो जितना कंसोलिडेशन था वहां से फिर प्राइस ने ब्रेकआउट कर लिया, तो यहाँ पे आपको एंट्री लेना है। एंड देन फर्स्ट टारगेट इज द फ्लैग का डिस्टेंस एंड सेकंड टारगेट इज द पोल का डिस्टेंस। जितना पोल है उतना ही आपको ऊपर टारगेट आप लेके चल सकते हो। तो फ्लैग का डिस्टेंस इज एग्रेसिव टारगेट, और पूरा का पूरा पोल का जो डिस्टेंस है वो आप टारगेट लेके चल सकते हो। ये और एक एग्जांपल रहा बेरिश टाइप का फ्लैग एंड पोल का। टाटा मोटर्स प्राइस नीचे आ रहा था, जैसे ही फ्लैग बना और ये था पूरा पोल, तो जितना मेरा पोल का टारगेट था उतना फिर यहाँ से नीचे प्राइस आ गया है।